अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था एल्काइल एंड अराइल हैलाइड और उसमें हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखा था, SN1, SN2 और SNI रिएक्शंस। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन फ्रॉम दो ही प्रिपरेशन आपके पास, एक तो फ्रॉम एल्केन्स और दूसरा अल्कोहल। उसके बाद हम रिएक्शंस देखेंगे और रिएक्शन में हम एक ही रिएक्शन डिस्कस करेंगे आज, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसकी एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं एल्कीन से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो एल्कीन फ्रॉम एल्कीन्स, अब जो एल्कीन्स हैं ये हैलोजन एसिड्स के साथ, मतलब जैसे HBr, HCl, HI, ये हो गए हैलोजन एसिड, ये होगी हैलोजन और इसमें H+ है साथ में, तो एसिड, क्योंकि एसिड हमेशा H+ देता है तो इसलिए इनको बोल दिया हैलोजन एसिड्स। तो एल्कीन जो है ये रिएक्ट करती है हैलोजन एसिड्स के साथ और यील्ड करती है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब जैसे X से हम क्या डिनोट करते हैं, हैलोजन्स, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह। ठीक है, तो चलिए अब जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स का, और ये जो हैलोजन एसिड्स हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है HI, क्योंकि इसका बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद HBr, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यहाँ पर। ठीक है, HBr में थोड़ी ज़्यादा है, HCl में उससे ज़्यादा है और HF में सबसे ज़्यादा है। आपको पता है HF फ्लोरीन जो है दैट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली इथीन। ठीक है, तो C2H4, इसमें मैंने डाला HI। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर HI में H पॉजिटिव और I नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, है ना। तो अब यहाँ पर कहाँ पर जाएगा H और कहाँ पर जाएगा I। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड लेने आएगा इस H+ को, लेकिन जाके कहाँ लगेगा। तो अब देखें यहाँ ये एल्कीन जो है ये सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो किसी साइड भी आराम से आप लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन चला गया यहाँ पर CH3 और ये यहाँ पर लग गया I। ठीक है, अब उसके बाद अब हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल इथीन के केस में, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया प्रोपीन। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इसमें डाला। अब H कहाँ पर जाके जुड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ एडिशन, तो H वहाँ पर जाएगा जहाँ पर जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो वहाँ अटैच होगा जहाँ डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहाँ ऐड होगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और नेगेटिव पार्ट जो है वो वहाँ जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा, तो मतलब Br नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा और CH3 यहाँ जुड़ेगा। ये है मार्कोनिफ्स एडिशन। ठीक है, अब इसी तरह हमने ले लिया यहाँ पर प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो HCl डाल दिया। सिमिलरली नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर लगेगा Cl और यहाँ पर CH2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से HCl डाल दिया हमने। HCl डालने पे क्या हुआ कि यहाँ पर जाके ये वाला पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3 और H यहाँ लग गया और Cl यहाँ जाके अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, उसका जहाँ मतलब कहाँ एडिशन होगी, हमेशा वहीं होगी जहाँ लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन होंगे। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच विल कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम, और पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये है मार्कोनिफ्स एडिशन की, मतलब ये रूल यही कहता है। ठीक है, अब जो एडिशन है हाइड्रोजन हैलाइड की अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अकॉर्डिंग टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ्स रूल, जो स्टेट करता है कि नेगेटिव पार्ट जो एडेनम का है। ठीक है, एडेनम मतलब जो आप ऐड कर रहे हो, जिसके आप एडिशन कर रहे हो। ठीक है, तो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है,
या फिर जो एक मॉडर्न डेफिनेशन है मार्कोनिव्स रूल की वो है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो नेगेटिव पार्ट होगा एडेनम का वो अटैच होगा उस कार्बन से जहाँ पर कार्बोकैटायन जो बनेगा डैट विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पर आके जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है साथ में और ये वाले कार्बन इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो चलो अच्छी हैं चलेंगी, लेकिन जब भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये मार्कोनिव्स रूल नहीं ओबे होगा वहाँ पर एंटी मार्कोनिव्स रूल लगेगा या जिसको बोला जाता है पर ऑक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर क्या होगा, बस मार्कोनिव्स का उल्टा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू डेड कार्बन which contain more number of hydrogen atom and positive part will go to that carbon which contain less number of carbon atom। मतलब हाइड्रोजन हमारा वहाँ जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे और नेगेटिव पार्ट जैसे ब्रोमीन हो गया क्लोरीन होगा वो वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर ये देख लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्रोपीन है, तो H कहाँ पर जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH2। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ मतलब सिर्फ आपको अक्रॉस यू हैव टू सी अक्रॉस डबल बॉन्ड दोनों कार्बन, बाकी नहीं दिखने। अब मतलब इस डबल बॉन्ड के इधर लेफ्ट राइट में जो दो कार्बन है उन्हीं को देखना है आपको। अब चलिए जो ये Br है बेचारा ये यहाँ आएगा इसके साथ, तो CH2Br। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिव्स रूल के थ्रू होगी। उसके बाद फ्रॉम एल्कोहल अब आपको करनी है फ्रॉम एल्कोहल से प्रेपरेशन। तो चलिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का वो रिप्लेस्ड किया जाता है हैलोजन से। हैलोजन मतलब उसको रिप्लेस करता है जो OH ग्रुप होता है ROH के साथ, अल्कोहल के साथ जो OH ग्रुप होता है उसको निकालते हैं डिफरेंट मेथड से। पहला है विथ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड मतलब जो अभी जिससे मैंने आपको अभी बताया है, तो हैलोजन एसिड जो है वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे एनहाइड्रस ZnCl2 हो गया या कॉन्क कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और यील्ड करेगा अल्काइल हैलाइड। तो बच्चा जी यहाँ पर देखो ROH और यहाँ पर HX है। ठीक है, तो यहाँ पर ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये R और ये X, ठीक है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव होगा इस पर नेगेटिव होगा, ये बनेगा अल्काइल हैलाइड प्लस क्या निकलेगा यहाँ वाला H और एक यहाँ से Cl, तो HCl। ठीक है, अब जो X है वो कोई भी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। अब यहाँ पर देखें जो रिएक्टिविटी है हैलोजन एसिड की वो मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला HBr HCl। तो जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल की वो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो टर्शरी और सेकेंडरी और देन प्राइमरी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो टर्शरी होता है अल्कोहल उसके बाद अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे होते हो तो वो जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये अल्कोहल है, ये प्रोटॉन है। ठीक है, ये जाएगा पार्ट लेगा किसको, OH का लोन पेयर जाएगा मतलब ऑक्सीजन का, और H+ को लेगा तो बना देगा ROH2 पॉजिटिव। ठीक है, और अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब क्या होगा कि जो हैलाइड आयन है वो अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल पे, तो वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा बिकॉज वाटर इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो इस X नेगेटिव मतलब ने अटैक किया इस R पे तो बन गया RX और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड है विद फास्फोरस हैलाइड। तो ये हमारे पास अल्कोहल है और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। यहाँ क्या बनेगा, RCl बनेगा, RCl। यहाँ पर 4 Cl बच गया अभी, तो यहाँ पर ये P और यहाँ का O और Cl3 बन गया, और यहाँ बच गया एक H और यहाँ पर Cl, तो HCl। ठीक है, इसी तरह ये इसकी रिएक्शंस दी हुई हैं, आप आराम से कर लेंगे। फिर विद थायोनल क्लोराइड भी है, थायोनल क्लोराइड SOCl2, तो RCl बन जाएगा, और उसके बाद HCl और SO2 विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो
ये रिएक्शन दी हुई है हेलोजन, अल्कोहल, हेलोजन और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, तो RX ही बनेगा हर जगह, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अब रिएक्शंस शुरू करते हैं हम। तो रिएक्शन में चलिए हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हम सिलेबस के टॉपिक ही लेंगे। तो अल्काइल हैलाइड जो है ये हाइड्रोलाइज्ड किए जाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब RX को पानी के साथ नहलाएंगे। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है ना। तो रिएक्शन विद वाटर, तो RX वाटर तो क्या बना देगा, R और यहाँ का OH और HX है ना, तो ये ROH बन जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन टेक प्लेस, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो पोलर है, कार्बन हेलोजन सॉरी, मतलब ये R क्या है, कार्बन ही है, तो X क्या है, हेलोजन, ये जो है ये पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इसलिए जो कार्बन है ये इस तरह इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, कोई भी OH नेगेटिव या वाटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ इस वाली रिएक्शन में देखो, तो ये इस पर O नेगेटिव अटैक करता हो, ये बॉन्ड इधर चला जाता है, तो ये ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। अब जो अल्काइल हैलाइड है इनको हीट किया जाता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और कुछ अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं इस एक्सटेंट तक कि वो मिक्स होते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, और रिएक्शन प्रोसीड होती है वाया NS1 या फिर NS2 मैकेनिज्म से। अब SN1 या फिर SN2, और SN1 का अगर हम देखें तो ये हमारे पास R3, ये जो मतलब ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो क्योंकि इसमें 3 लगे हुए हैं ये R3, और यहाँ पर ये जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा तो R3OH टर्शियरी अल्कोहल बन गया हमारे पास। नॉन टर्शियरी अगर ये 2 R ऐसे लगे हैं और एक R यहाँ है मतलब, और इसके साथ OH है, तो ये सेकेंडरी होगा और Cl नेगेटिव बाहर जाएगा। अब SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बन पर, और साइमल्टेनियसली जो हैलाइड आयन है वो इजेक्टेड आउट हो जाता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रोसीड होते हैं SN2 मैकेनिज्म से, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रोसीड होते हैं SN1, जो ये SN1 से, ठीक है। इन्वॉल्विंग टर्शियरी कार्बोकेटाइन विच हैज़ ग्रेटर स्टेबिलिटी, और उसमें सेकंड वाले में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है SN2 में, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है प्रोसीड करता है दोनों मैकेनिज्म से, बोथ SN1 SN2। जो मैकेनिज्म है डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस का बाय वाटर, वो ये है R3CH प्लस R3COH प्लस H3O, ये X नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। यहाँ पर ये H नहीं होगा, यहाँ पर X है, ठीक है। यहाँ पर जो H लिखा हुआ ना ये X है, तो यहाँ पर OH लग जाएगा, तो इस दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा, X नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ वाटर का OH लग जाएगा और पीछे बच जाएगा H, ये बना देगा H3O प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद ये जैसे यहाँ पर Cl लगा दिया, एग्जाम्पल ले ली सेम वैसा ही है और मैकेनिज़्म बता दिया, ठीक है। जैसे पहले ये चीज़ बनेगी, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, फिर इस कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक करेगा, तो यहाँ पर OH वाटर लग जाएगा। वाटर लगने पे क्या होगा, वो पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वाटर यहाँ पर क्या होगा फिर कि H निकल जाएगा। H को कौन लेगा, वाटर लेगा दोबारा से, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारा वाटर पड़ा हुआ है, तो इसको वाटर लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो R3COH बन जाएगा और प्लस वाटर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। और ये जो है
ये SN1 जो है, दिस इज़ SN1 टू स्टेप आयनिक मैकेनिज्म, जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के साथ। और ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है, और RDS है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद जो वाटर है वो एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और कंबाइन करता है कार्बोकेटाइन के साथ, जैसे यहाँ पर दिखाया है मैंने, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, और देन एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो इस प्रोटॉन को लेगा अल्कोहल यील्ड करवाने के लिए। और दिस मैकेनिज़्म जो है ये मोस्टली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।